हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, कैसे बोलें, कैसे समझें, तो अगर इंग्लिश को बोलना, समझना और पढ़ना आप सीखना चाहते हैं तो आज के ये जितने वर्ड हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये सारे वर्ड, इनकी हिंदी मीनिंग आना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सारे वर्ड इतने छोटे छोटे और बेसिक हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको इन सारे वर्ड से सबसे पहले होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं, सबसे स्टार्टिंग के होते हैं। आज हम इनकी हिंदी मीनिंग और इनके सेंटेंस में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। एक एक मैं वर्ड को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी और लिख लिख कर उसको बताऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आप इंग्लिश समझना, बोलना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख लिख कर आपको इस तरह इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। अगर हम इसी तरह से बताते हुए चले जाएं तो आपको क्या होगा, एक पल के लिए याद होगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक वर्ड को लेते हैं और उसको यूज़ करके सेंटेंस बना बना कर हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं या मैंने। मैं या मैंने, जहाँ पर हमें सेंटेंस में मैं या मैंने यूज़ करना होगा, मैं या मैंने की जगह पर हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ। तो मैं यहाँ पर आया तो इसके लिए हम आई लगाते हैं। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इस तरह से हम इसको आई को यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है वी। वी का मतलब होता है हम। ये क्या लिखा हुआ है, वी, इसको हम उच्चारण करते हैं वी, इसका मतलब है हम। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, इसका मतलब है हम। जैसे कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। अगर ये हमारा सेंटेंस है हम स्कूल जाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी गो टू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा है, उसके बाद वाला हमारा है मी। मी मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है, मुझे, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ते क्या हैं, मी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है मी, तो हम इसको पढ़ेंगे मी। मी का मतलब होता है मुझे, मुझे। जैसे मुझे पेन दे दो, मुझे पेन दो। अगर इस तरह से है तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी। तो हम क्या लिखेंगे, गिव मी अ पेन। यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में है सेंटेंस के, तो यहाँ पर कैपिटल जी हम बनाएंगे। तो हो जाएगा गिव मी अ पेन। मी का मतलब हो गया मुझे, मुझे एक पेन दे दो। उसके बाद यहाँ पर देखिए अस। अस मतलब होता है हमें। अस मतलब होता है हमें। हम इसको पढ़ते क्या हैं, अस, यू एस जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं अश। अश मतलब हमें। जैसे हम कोई सेंटेंस बनाएं, अध्यापक हमें पढ़ाती हैं, या अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, या टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो टीचर या अध्यापक हमें पढ़ाते
हैं। अगर इस तरह से हमारा सेंटेंस है, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? टीचर टीच अस मतलब हमको। टीचर हमें, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। उसके बाद है माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। इसको हम पढ़ते हैं MY को माई। माई मतलब होता है मेरा, मेरा। जैसे यह मेरे कलम है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अगर आपको बोलना है यह मेरा पेन है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज माई पेन। अब यहाँ पर आपने लिखा माई। माई मतलब मेरा। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। उसके बाद है आवर। नेक्स्ट हमारा शब्द है क्या? आवर। आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। OUR। इसको हम पढ़ेंगे आवर। आवर मतलब हमारा। जैसे हम बोलते हैं यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है, या यह हमारा विद्यालय है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे? दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारा। उसके बाद है यू। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं यू, इसका मतलब होता है तुम। जैसे तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो, तो क्या हम लिखेंगे? यू आर अ गर्ल। यू आर अ गर्ल। तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू। यू मतलब तुम। उसके बाद देखिए यू का मतलब क्या होता है? तुम, तुमने, आप, तीनों होता है। अगर जैसे यहाँ पर है तुम एक लड़की हो, या आप एक लड़की हैं, या तुमने अपना काम किया, तो इस तरह से अगर रहेगा तब भी हम यू ही लगाएंगे। यू मतलब तुम, या तुमने कपड़ा नहीं धोया, इस तरह से अगर सेंटेंस है तब भी हम यू लगाएंगे। तो इसकी जगह पर क्या क्या होता है? यहाँ पर देखिए तुम, तुमने और आप, ये तीनों चीज़ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। इसी तरह से योर। योर का मतलब होता है तुम्हें, तुमको और आपको। तुम्हें, तुमको और आपको। और जैसे तुम्हें, अध्यापक ने तुम्हें पढ़ाया, या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। यहाँ पर आपने देखा है, इसको हम पढ़ेंगे योर। योर को हम पढ़ते हैं योर, इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें, तुमको और आपको। तुम्हें, तुमको और आपको। ये तीनों सेंटेंस, तीनों शब्द जहाँ आएगा वहाँ पर हम योर लगाएंगे। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, इस तरह से है। या यहाँ पर सेंटेंस है मैं तुमको पढ़ाती हूँ, या मैं आपको पढ़ाती हूँ। जैसे मैं तुमको पढ़ाती हूँ, या मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर ये तीनों जहाँ पर आएगा, ये तीनों जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योर, ये लगाएंगे योर। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई टीच यू। इंग्लिश में हम खाली
यू लिखेंगे और यही यू जो होता है अकेले तुम्हें, तुमको और आपको तीनों शब्द की मीनिंग अपने पास रखता है। तो यू का मतलब होता है तुम्हें, तुमको और आपको। उसके बाद हमारा है योर। योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा। योर का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं? योर। योर। योर मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब तुम्हारा। यहाँ पर देखिए योर मतलब तुम्हें, तुमको और आपको, और इसका मतलब योर का मतलब तुम्हारा भी होता है। यहाँ पर योर मतलब तुम्हें, तुमको और आपको और तुम्हारा भी होता है। तो अगर तुम्हारा आता है तब भी हम क्या लगाते हैं? योर। यह तुम्हारी पेन है। जैसे हम लिखें यह तुम्हारी किताब है। किताब है। यह तुम्हारी किताब है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज योर बुक। यह तुम्हारी किताब है। दिस इज योर बुक। योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा। तो यहाँ पर योर, योर का मतलब हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखिए ही मतलब होता है वह और उसने। वह और उसने। हिम मतलब होता है उसे। हिज मतलब होता है उसका। तो और देखिए ही मतलब वह, हिम मतलब उसे, हिज मतलब उसका। तो इन तीनों वर्ड का सेंटेंस